जहां रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ की एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी के साथ सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बूथ सुरक्षा, नक्सल ऑपरेशन सहित मतदान के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। बैठक में जवानों के रहने खाने की व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने कई दिशा निर्देश दिए। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में एरिया डोमिनेशन को लेकर भी जवानों को कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में रांची जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के साथ कई इलाकों की भी जानकारी दी गई। तो लास्ट से वो एक चीज स्टार्ट, ये चीज इंश्योर करना। ऐसा नहीं है कि 5 बज गया लाइन में जो लगा, ये क्रिटिकलिटी है। गूगल मैप पे जब आऊंगा आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि वहां समार के ऊपर में बुंडू है अपना। फिर हमारा एक डिवीजन आता है मांडर। देखिए मेनली जो है हम लोग सीएपीएफ, क्योंकि इनको जो है वो हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ सिस्टम ऑफ मूवमेंट क्या होगा, सिस्टम ऑफ जो है पोलिंग पर स्टेशन में पहुंचने का क्या तरीका होगा, क्या हमारे पास यहाँ पर जो चैलेंजेज हैं, क्या थ्रेट है, किस तरह का क्या कोई नक्सल इम्पैक्ट है, इस तरह करके हम लोग हर एक बिंदु पर इन लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। प्लस इनका जो व्यवस्था है जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, क्या इनको कोई असुविधा तो नहीं है, ये सारी बातें करने के लिए हम लोग यहाँ पर। देखिए मेनली जो है हम लोग सीएपीएफ और हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। इमरान, विधानसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के पदाधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की गई है। क्या कुछ उस बैठक में हुआ है, जानकारी दें। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव जो है वो झारखंड में होने वाला, और ऐसे में मतदान से पहले, चूंकि पहले फेज की मतदान जो है 13 नवंबर और दूसरे फेज का मतदान जो है 20 नवंबर को किया जाना था। ऐसे में दोनों ही फेज को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो झारखंड पहुंच चुकी है और कुछ पहुंचने वाली है। तो ऐसे में उनके जवानों को किस तरह से इलाके में डिप्यूट करना है, तैनाती की जानी है, क्योंकि झारखंड की अगर हम बात करें, रांची की बात करें तो रांची की कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं, अति संवेदनशील बूथों के साथ साथ एरिया भी मौजूद है, जैसे तमाड़ हो, खिलाड़ी हो, बुंडू हो। इन इलाकों में नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। तो ऐसे में इन इलाकों में जब सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जवानों की तैनाती की जाएगी, तो किस तरह से इन तमाम लोगों का यूज किया जाना है, तमाम चीजों को लेकर क्या गहन मंथन किए गए। रांची एसएसपी ने सभी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से इनको उस एरिया के बारे में बारीकी से जानकारी दी जानी है, आने जाने की क्या व्यवस्था रहेगी, इस तमाम चीजों को लेकर के भी बारीकी से दिशा निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो अर्धसैनिक बल की जो टुकड़ियां यहाँ पे पहुंच रही हैं, उनके रहने खाने की भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और चुनाव में ये तमाम जो केंद्रीय बल है इनकी काम को बड़े सहजता से ली जा सके और बड़े आसानी से तमाम चीजें जो है स्मूथ तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके, शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराया जा सके, निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा। तो हम कह सकते हैं कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। इस वजह से रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी सहित जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनके पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। तमाम लोगों को जानकारी दी गई कि किस तरह से चुनाव के दौरान जो है, चाहे वो मतदान केंद्र हो या फिर वैसे इलाके जहां जिन इलाकों में जवानों की तैनाती की जानी है, जिन इलाकों में जवानों को लेकर जाना है, उस इलाके के बारे में उन जवानों को पहले से ही सारी चीजें की जानकारी दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर यह अहम बैठक और पूरी तरह से जो सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और विधानसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई रांची में, जहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर रणनीति बनाई गई, वहीं कई दिशा निर्देश दिए गए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।